हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो तैयार हो जाइए 2022 की सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। किसी भी समय इसी हफ्ते या खींच करके अगले हफ्ते तक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी की भी 100% घोषणा होनी है। हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलेंगी इसी जनवरी के महीने में। संडे की क्लास जो मैंने लेखपाल की ली थी, कांस्टेबल के लिए मोटिवेट किया था, दोनों में बताया था कि लेखपाल 72 घंटे और 72 घंटे शाम में हुए। 72 घंटे से पहले ही लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही आपको यूपीएसआई का भी बताया था पेपर का। कुछ चीजें, कुछ खबरें सही सटीक लग जाती हैं, आ जाती हैं। अब तुम्हारे अंदर जो वो आग थी, पेपर कब आएगा, पब्लिश यूपीएसआई, पब्लिश यूपी लेखपाल, पब्लिश फार्म दो फार्म दो फार्म दो, जो तुम्हारे अंदर उसका रिपब्लिक वाले का भूत आया था जो मांग रहा था ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। अब पूरा भूत आग अंदर से उगल दो। आओ ऐसे मुंह से, तुम्हारे मुंह से अंगारे निकलने चाहिए। पढ़ाई 18 घंटे 20 घंटे, पागल हो जाओ, नहाना छोड़ दो, कोई बात नहीं, खाना पीना मत छोड़ो, बस हमारी तरह। लेकिन इस बार ऐसी मेहनत करो कि दुनिया देखे कि उसके बेटा बेटी ने किस तरह से 40-50 दिन में लेखपाल कांस्टेबल में नंबर डाला। उस तरह की मेहनत। लेखपाल वालों, ये जो तुम्हारी क्लास है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये तुम्हारे सिलेबस की है। बस इसमें 4 प्रश्न आएंगे अलग से, लेकिन क्वेश्चन भी इसमें 40 है। कौन से 4? रस, छंद, अलंकार और साहित्य। 4-5 क्वेश्चन, सेम सिलेबस है तुम्हारा। काल, लिंग, वाक्य, अशुद्धि, समास, सब आएगा। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर, और सभी लोग एक बार शेयर कर देना, लेके बजरंगबली का नाम। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? अब सभी जानते हैं क्रिया का विकारी रूप, क्रिया में जो परिवर्तन लाता है, क्रिया का विकारी रूप काल होता है। क्या होता है? काल। काल से दो बात पता चलती है। एक तो क्रिया का समय पता चलता है कि काम या काम के किए जाने का समय क्या था, और एक इसकी पूर्णता अथवा उसकी अपूर्णता का बोध होता है। पूर्णता अथवा पूर्णता का बोध होता है। इसके 3 भेद होते हैं। अगर कार्य वर्तमान में हो रहा हो, या कार्य भविष्य में होगा, या कार्य पहले हुआ था, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भाई इसमें मैं आने वाले समय में करूंगा। किसमें करूंगा? आने वाले समय में। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, हेतु हेतु मत भूत। मैं आपका आभारी हूं। वर्तमान, वर्तमान। और मैंने एक पेड़ काट लिया, यह भी क्या है? आपका भूत। वह पेड़ काट लिया, बच्चे सो गए, बच्चे चले गए। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो पहले वाले में भविष्य, आने वाले समय की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। खग जाने खग की भाषा। पक्षी पक्षी की भाषा जानता है। खग का अर्थ क्या होता है? पक्षी। लेकिन यहां पर मुहावरा है, या यहां पर लोकोक्ति है। लोकोक्ति जैसा जैसा वाक्य होता है वैसा ही अर्थ देती है, जबकि मुहावरे कुछ विशेष अर्थ देते हैं। वाचाल खग, बहुत बोलने जा वाले पक्षी, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। बोलने में सक्षम पक्षी, बड़ा भाषाविद, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। तो यहां पर लोकोक्ति है। लोकोक्ति कोई कहावत, कोई सुझाव, कोई व्यंग्य होता है कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हालचाल समझते हैं। लोग अपनी प्रकृति जैसे लोगों को पहचानते हैं। खग जाने खग की भाषा। इसमें आप ये भी कह सकते हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का भी लगभग जो मतलब होता है वो लगभग यही मतलब होता है। और चोर चोर मौसेरे भाई कि दोनों में चोर जो होते हैं, जो एक ही प्रकृति के लोग होते हैं। या जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात, कि अपने अपनी प्रकृति, अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। तो दूसरे का उत्तर भी आ गया। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? ये अनेकार्थी शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक। सब लोग उत्तर दीजिए, आज खींच करके एक बार शेयर जरूर करना। इनमें से कौन सा शब्द
फिर तुम्हारे लिए मैराथन की घोषणा करूंगा। वर्णमाला तो तुमने बहुत पढ़ी होगी ल्यूसेंट वालों की, यहां पढ़ना तब तुम्हें दिखाएंगे क्या होती है। हिंदी बहुत पढ़ी होगी तुमने, अब फिर पढ़ना एक बार। इनमें से कौन सा शब्द कनक? तो कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, कनक का एक अर्थ होता है सोना। अरे सोना मतलब स्वर्ण, आज तो सोना शब्द बोलने में भी दिक्कत होती है। धतूरा सोना, पलाश ये भी इसका एक होता है, गेहूं भी इसका एक पर्यायवाची है, या गेहूं भी कनक का एक अनेकार्थी है। लेकिन केश, केश का अर्थ होता है बाल, केश का एक अर्थ होता है चिकुर, केश का एक जो पर्यायवाची होता है वो होता है केश, बाल, चिकुर, केश, बाल, चिकुर और कच्छ, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अनेकार्थी नहीं है? धतूरा, सोना, पलाश, गेहूं, खजूर भी इसका अनेकार्थी है, लेकिन केश ये कनक का अनेकार्थी नहीं है। बाल, चिकुर, कच्छ ये केश के क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं। तीसरे का उत्तर डी। क्षण भंगुर ये किस प्रकार का विशेषण है? ये मेरा वाला एसआई का सेट है जो मेरे समय पर आया था। 38 सही है मेरे, इसमें तुम्हारे देखता हूं कितने सही होंगे। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षण भंगुर, क्षण भंगुर होता है थोड़े ही समय रहने वाला, थोड़े समय रहने वाला, थोड़े समय रहने वाला। जैसे पानी का बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला होता है वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय रहता है। तो थोड़े समय का मतलब क्या हो गया? समय मतलब काल, ये समय बताने वाला विशेषण है। स्वाद बोधक क्या होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा। दशा बोधक क्या होता है कि आप किस दशा में हैं। गुण बोधक क्या होता है? ईमानदार, बेईमान। तो याद रखिएगा काल बोधक है। क्षणभंगुर मतलब जो चीज बहुत ही कम समय में टूट जाए, कम समय रहे, जल्दी नाश हो जाए जिसका। तो याद रखिएगा यह समय बता रहा है कि कोई चीज बहुत कम समय में टूट जाएगी। तो यह एक काल बोधक विशेषण है। कैसा है? काल बोधक विशेषण है। पांचवें का बताइए, परोपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? परोपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब सभी जानते जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के पूर्व लगते हैं, पूर्व मतलब उसके पहले लगते हैं, जबकि जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। परोपकार दूसरों की भलाई करना, पर माने दूसरे, और जब आप इन पर उपकार करते हो तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? इसमें गुण स्वर संधि हो जाती है और शब्द क्या बन जाता है? परोपकार बन जाता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है छोटे भाई? इनमें पर उपसर्ग है मेरे बच्चे। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द के पहले लगे और प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में लगे। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें पर उपसर्ग है। पर प्लस उपकार कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि हो गई। छठा आ जाता है, लिखित का विलोम शब्द बताइए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही हल्के थे, ज्यादा अटपटा नहीं था। लिखित का विलोम शब्द बताइए। मौखिक, निरक्षर, संचलित, स्वलिखित। स्व माने अपने हाथ से लिखा हुआ, जबकि इसका विलोम होता है परलिखित, जब दूसरे हाथ से लिखते हैं। संचलित जो चीज संचालित हो सके, असंचलित जिस चीज का संचालन ने किया जा सके। चलिए, निरक्षर जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, साक्षर जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो। तो लिखित का विलोम क्या हो जाता है? मौखिक। मौखिक मतलब ध्वनि के द्वारा और लिखित मतलब लिपि के माध्यम से। आप किसी लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जबकि मौखिक में अपनी बात को आप ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो छठे का एकदम सही उत्तर क्या आ गया? ए आ गया। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? याद रखिएगा जो लेखपाल के फॉर्म आए ये 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए हैं। 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए हैं। और अगर इसमें छूट मिल गई तो बहुत सारों के तो पापा और बेटा बेटी दोनों भर सकते हैं। इसमें 12वीं है, ये मैं 12 आपको उसी संडे को ही बता चुका था। 12वीं है और पैट का कुछ भी स्कोर हो फॉर्म भर सकते हैं। पैट का स्कोर होना चाहिए, कुछ भी स्कोर हो सभी फॉर्म भर सकते हैं। यह चीज याद रखिएगा।
सभी फॉर्म भर सकते हैं, सभी 8-10 लाख जितने भी हैं, ज्यादा हुए तो बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। 25 रुपए का फॉर्म है। स्त्रीलिंग मतलब आपको नारी जाति का शब्द देखना है। किसका? नारी जाति का। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है साथी याद, यादें, संस्मरण। व में ये बोलचाल से संबंधित है। ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं? ये नर शब्द हैं, नर जाति के शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। संस्मरण व में साहित्य, जबकि व्याख्या शब्द जो है, व्याख्या शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। व्याख्या अर्थात किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो 7वें का एकदम सही उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाता है। 8वां, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? ये 12-13 दोनों दिन क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से मिलता जुलता। तब सभी जानते एक कवि हुए जिनका नाम था विद्यापति। क्या नाम था इनका? विद्यापति नाम था। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्हें कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है, और भी कई नाम है। ये 3 भाषाओं में रचना रचते थे। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं रची हैं, इन्होंने मैथिली में भी रचनाएं रची हैं, इन्होंने साथी अवहट्ट में भी रचनाएं रची हैं, अवहट्ट आदि में। किसमें? अवहट्ट आदि में। इन्होंने, आप ये कह सकते हो कि अपनी हिंदी में भी एक रचना रची उस समय की। अब ये जो अवहट्ट है, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही। मगही है, मैथिली है, अपभ्रंश है। तो आप जानते हो अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश की ही उत्तरकालीन स्वरूप है। ये उत्तरकालीन रूप है अपभ्रंश का। अपभ्रंश को ही कुछ लोगों ने अवहट्ट कह दिया है। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये एक राजा थे कीर्ति सिंह, उनके ऊपर है ये अपभ्रंश। अगर यहां पे अवहट्ट नहीं था, जबकि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, संस्कृत में तो लिखते ही हैं, संस्कृत मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी है, और संस्कृत में और भी कई सारी। तो अपभ्रंश का जो बाद का रूप था उसे अवहट्ट कहा है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इन दोनों की भाषा अवहट्ट या अपभ्रंश है। तो 8वें का उत्तर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। 8वें का उत्तर क्या जाएगा? सी। जबकि प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। तो लेखपाल वालों, आपके क्लास के आपके लिए संपूर्ण क्लास है, आराम से देखो। चलिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? साहित्य के भी पूछ सकता है, बेशक उसमें ना लिखा हो। समझे मेरी बात? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया, जैसे लिखा राधे बाजार जाता है, राधे बाजार जाता है। अब यह मुख्य क्रिया है। किसी व्यक्ति का जाना क्या है? मुख्य क्रिया। लेकिन बच्चा, क्या आपको इसका अर्थ स्पष्ट हुआ? नहीं, जब तक कि आप यहां पर है या था या यहां पर कुछ इसकी सहायता के लिए नहीं लगा देते, इसका मतलब आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया होती है, जैसे कि चिकनाना, जैसे कि हथियाना, हाथ से हथियाना, चिकना से चिकियाना। प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, जैसे दिलाना, दिलवाना, इस तरह के जो शब्द होते हैं। और नाम बोधक क्रिया होती है, जैसे क्रिया के संज्ञा के पीछे क्रिया जब आप लगा देते हो पूरी की पूरी, प्रत्यय न लगाकर पूरी की पूरी क्रिया, जैसे गोली मारना, ये एक नाम बोधक क्रिया है। तो 9 का उत्तर क्या जाएगा बच्चा? डी आ जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, गाड़ी वाले में प्रत्यय बताइए। गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय बताइए कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला, गाड़ी वाला, ला।
अब सभी जानते कि सर एक होते हमारे पास मूल शब्द और एक होते हमारे पास प्रत्यय। जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते कृत प्रत्यय, एक होते तद्धित प्रत्यय। ये क्रिया के पीछे लगते हैं, क्रिया प्लस प्रत्यय तो कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्लस प्रत्यय तो से तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। तो गाड़ी वाला, गाड़ी क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई गाड़ी, और इसके पीछे क्या लगा, वाला। तो याद रखिएगा ये एक तद्धित प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय, तद्धित। वाला इसका बिल्कुल सही है। गाड़ी वाले में कौन सा प्रत्यय है। और एक और बात याद रखिएगा, तो 10 का उत्तर क्या गया, सी आ गया। 10 का उत्तर क्या गया, सी आ गया। संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा, यह किस काल का वाक्य है। संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो बच्चा। कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। तूने थकेगा कभी, तूने रुकेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। संभव है भाई कल निकलेगा मतलब भविष्य, और भविष्य में भी आपको संभावना है, तो ऐसे को संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। अगर कहते हैं कि कल परिणाम निकलेगा तो होता सामान्य, लेकिन यहां पर संभव की बात कही गई है, तो याद रखिएगा संभाव्य भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल। तो 11 का उत्तर क्या जाता है, सी। 3 होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल होता है, एक संभाव्य भविष्यत काल होता है, और एक हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। कल मास्टर जी आए तो परिणाम निकलेगा, तो जाहिर सी बात है हेतु हेतु मद। 11 का उत्तर क्या हो जाता है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अंकुश ने मानना। एक बार बताइए, अंकुश जो होता है यह किस जानवर को नियंत्रण करने का औजार या हथियार है। अंकुश जो है यह किस जानवर को नियंत्रण करने का हथियार है। इस जानवर को अंकुश से नियंत्रण किया जाता है, इस जानवर को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है। तो आप कहोगे हाथी। अब अगर अंकुश वो नहीं मान रहा, इसका मतलब हाथी अपनी मौज में चल रहा है, वो किसी से नहीं डर रहा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये अपने विशेष अर्थ देता है। जो इसके शब्द होते हैं उनसे हटकर तीसरा, अंकुश ने मानना, अर्थात किसी के दवे में किसी के डर में न रहना। तो याद रखिएगा, ने डरना, पाबंदी लगाना होता है अंकुश लगाना। अगर किसी पर अंकुश लगा दिया आपने तो मतलब पाबंदी लगा दी, लेकिन यहां पर निषेधवाचक है। अंकुश ने मानना अर्थात नहीं डरना। 12 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़े हम लोग। सूरदास की कृतियों की भाषा क्या है। सूरदास जी, आप सभी जानते हैं कि सगुण भक्ति में अगर हम लोग देखें, और सगुण भक्ति में अगर हम लोग देखें, और उसमें भी अगर हम लोग कृष्ण जी के सबसे अदम्य भक्त देखें, कृष्णमयी शाखा के या कृष्णाश्रय शाखा के हम लोग प्रतिनिधि कवि देखें, तो प्रतिनिधि कवि हमें कौन मिलते हैं, प्रतिनिधि हमें कवि कौन मिलते हैं, सूरदास जी मिलते हैं। सूरदास जी की एक थी सूर सागर, सूर सागर का ही एक हिस्सा है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो याद रखिएगा सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। तुलसीदास जी की मुख्य जो रही है वो अवधि रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने ब्रज में नहीं लिखा, इन्होंने विनय पत्रिका ब्रज में ही लिखी है, जबकि रामचरितमानस और कई और इन्होंने अवधि में लिखी है। अवधि के प्रतिनिधि मुख्य कवि हैं। सदुक्कड़ी भाषा यह कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है, जबकि जो विद्यापति थे इनकी प्रमुख भाषा मैथिली थी। हालांकि संस्कृत और अवहट्ट में भी इन्होंने लिखा है। तो 13 का उत्तर क्या जाता है, सी आ जाता है। जबकि मीराबाई की भाषा क्या थी, मीराबाई की भाषा मेरे बच्चे मारवाड़ी थी।
मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की, तो 13 का उत्तर क्या जाता है? सी आ जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानवाधिकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संस्था काम करती है। सब कराया हुआ है ये ऐप पर, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। 1960 में संस्था का गठन हुआ था। ये एक तो जो शब्दकोश बनते हैं, डिक्शनरी जो बनती हैं, उन पर यह विशेष ध्यान देती है, जो शब्दकोश बनते हैं। और दूसरा जो इस पर होता है, ये हिंदी की वर्तनी जो होती हैं, गलतियों को निकालती है। किसको निकालती है? गलतियों को निकालती है। इसका यह कार्य है। तो किसके अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय। ये एक पत्रिका निकालती है। इस पत्रिका को भाषा पत्रिका कहा जाता है। इस पत्रिका को क्या कहा जाता है? भाषा पत्रिका कहा जाता है। 14 का उत्तर डी आ जाएगा। लुसेंट में सिर्फ यह लिख रखा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब बना था, इसके आगे नहीं है। इसके आगे के लिए आपको गुरुजी के पास आना पड़ेगा। चलिए, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद। मैं कह रहा हूं आधी अधूरी हिंदी पढ़ा रहे हैं लोग, आधी अधूरी हिंदी। कभी संधि स्वर, संयुक्त स्वर कुछ नहीं बताना, जो लुसेंट में है केवल उतना। फिर जरूरत क्या है मास्टर की? और तुम भी पढ़ते हो, फिर पेपर में यूपीएसआई की हिंदी में जब इतनी हिंदी कराई, 30 बहुत ही कम बच्चों के पहुंचे। सर्व प्लस ऊपरी, इन तीनों में तो आपको दिख रही हो। ऊपरी माने ऊपर और सर्व माने सबसे, सबसे। तो सर्व के अंत में ए की मात्रा, इसके में ऊ की मात्रा, ए और ऊ मिलके बन गया ओ। ओ की मात्रा किसके ऊपर लगे? सर्व में लग गई। और पैर ई ऐसे ही आ गया सर्वोपरि। ये कौन सी संधि हो गई? ये गुण स्वर संधि हो गई। ये कौन सी संधि हो गई भैया? गुण स्वर संधि हो गई। अब सभी जानते हैं संधि अर्थात वर्ण, अर्थात ध्वनि का मेल, ध्वनि का मेल। इसके कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक हो जाती है बच्चा आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के खुद से 5 भेद हो जाते हैं। डीजे बच गया व्यामे, डीजे बच गया व्यामे। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि। 15 का उत्तर ए। 16, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह कथन किस रचनाकार का है? आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही क्रांतिकारी कवि रहे। बहुत गरीबी में भी जीवन काटा। मिदनापुर बंगाल से, मृत्यु प्रयागराज, जिसमें सरोज स्मृति इनकी बहुत ही फेमस है। और इनको मुक्त छंद का, मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। महादेवी वर्मा यामा बहुत ही फेमस। 1982 में यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। हिंदी की प्रथम महिला जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार, कामायनी के लिए, कामायनी के लिए। तो मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, आग है प्रेम, जल जाओगे, जल जाओगे। तो याद रखिएगा, अज्ञे जी, अज्ञे जी को साहित्य अकादमी भी मिला है। अज्ञे जी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्य अकादमी भी मिला, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। शेखर एक जीवनी, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह मेरा गलत हो गया था, मैंने सोचा ज्वाला प्रेम ये तो क्रांतिकारियों का है, मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगा दिया था। माई मिस्टेक, माई गलत, इट वॉज रॉन्ग फॉर मी। 16 का उत्तर क्या जाता है? डी आ जाता है, अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी है। और बच्चे, ओ बच्चे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हैं। इन्हीं को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है, प्रयोगवाद का तार सप्तक। 16 का उत्तर डी।
किसी ने वो क्लास देखी होंगी साहित्य के एप्लीकेशन पे, नोट्स बनाए होंगे, तो ऐसा गोता लगा रहा होगा ज्ञान में। और जब तुम टम्पू हो ना, और तुम टम्पू फिर कैसे करोगे? टम्पू तो फिर टम्पू है, TMPU नहीं TMPO। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? देखिए बेटी, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर, भाई ये मुंह में चला जाएगा मच्छर, रख गिरी। एक होते विकारी शब्द और एक होते अविकारी शब्द। एक होते विकारी शब्द, एक होते अविकारी। जो विकारी शब्द होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चारों विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग वचन कारक बदलने पर। अविकारी होते अव्यय, इन पर कोई असर नहीं आता। इसके खुद चार भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। दूसरा हो जाता है आपका संबंध, जो संबंध बताता है, संबंध बोधक। यह जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक। यह मन के भावों को बताता है, विस्मयादि बोधक। यह क्रिया विशेषण फिर से चार प्रकार का होता है। एक होता है स्थानवाचक, एक होता है कालवाचक, एक होता है नापतोल परिमाणवाचक और एक होता है रीतिवाचक। आएंगे। ये तो हो गए क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या है? कितनी देर में। मतलब यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर आपसे काल के बारे में बात हो रही है, यहां से आपसे समय के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? समय के बारे में। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? आने की विशेषता क्या है? देर कितनी लगेगी, समय कितना लगेगा। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो 17 का उत्तर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। 17 का उत्तर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। बात बोलेगी के रचनाकार, बात बोलेगी और सारे राज खोलेगी, लेकिन इसमें शब्द था सारे भेद खोलेगी। इसको मैंने तुक्का मारा था, ये मेरा तुक्का ठीक हो गया था, वो गलत हो गया था, इसमें मैंने तुक्का मारा था, ये मेरा सही हो गया था तुक्का। कुंवर नारायण, ये 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये ऐसे हिंदी के रचनाकार हैं, इनको व्यास सम्मान भी मिला है आत्मजयी के लिए। व्यास सम्मान भी मिला है आत्मजयी के लिए। ठीक है भाई, आत्मजयी के लिए। रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। शमशेर बहादुर सिंह की है ये। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। याद रखिएगा, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। कोई भी जाएगा नहीं लेखपाल वालों, याद रखना। कांस्टेबल, SI, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, सीटेट, यूपी टेट और जितने बाकी बचे रामफल हो, ये प्रॉपर सेट है, इसे प्रॉपर करके जाना। बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जो वाक्य होता है यह भाषा की सबसे छोटी, यही कह सकते हैं भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य की रचना दो प्रकार से होती है, भेद जो होते हैं। एक रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक होते भैया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। यहां से जो अर्थ निकला वो अर्थ निकला नहीं, मतलब किसी कार्य को करने के लिए मना किया हुआ है, अर्थ यही तो निकला। यहां प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला संकेत, इशारा किया गया, पॉजिटिव है, प्रश्न किया गया, बिल्कुल नहीं। निषेधवाचक, जिसमें किसी से गर्म पानी मंगा ले, जिसमें किसी काम को करने से मना किया गया। तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो 19 का उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। 19 का उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए, मिनट्स का हिंदी पर्याय बताइए। ये 2 ही क्वेश्चन गलत थे, ये मिनट्स भी मुझसे गलत हो गया था। देखिए,
मिनट्स क्या होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, जैसे कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, ठीक है भाई। तो भाषण के बीच में ही आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हो, शॉर्ट नोट्स नहीं होते, छोटे नोट्स, जो भी उसने लंबी लंबा भाषण दिया उसके शॉर्ट नोट्स जो बनाते हो, इन्हीं को मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग। इस तरह के क्वेश्चन भी लेखपाल में भी पूछे जाते, एसआई में भी पूछे गए थे, कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसको कहते हैं मीटिंग के कार्यवृत्त। क्या कहते हैं? कार्यवृत्त। कार्यवृत्त, कार्य सूची नहीं कहते, मैंने कार्य सूची लगा दिया था। तो मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची क्या है? मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची कार्यवृत्त हो जाएगा। मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची कार्यवृत्त हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, मिनट्स का हिंदी पर्यायवाची क्या है? कार्यवृत्त हो जाएगा। 20 का उत्तर सी मेरे बच्चे, एकदम सही है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, समास है नहीं है लेखपाल में, तुम भाग रहे हो जबरदस्ती। एक बार बाबू सभी लोग मिलकर शेयर कर देना, इस मेहनत के नाम एक बार सभी मिलकर शेयर जरूर कर देना। और जितने लेखपाल और कांस्टेबल की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, सुबह 6 से 8 करंट की क्लास मत छोड़ना। इस करंट अफेयर की क्लास से पूरा जीके मिल जाएगा। लगभग तुम देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन जीके के सीधे एक क्लास से। अगर तुमने क्लास 2 महीने भी ले ली और अब रिवीजन शुरू होगा पिछले 1 साल का, तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का, जैसे एक है त्रिलोचन। त्रिलोचन, त्रिलोचन माने 3 आंख। 3 आंख किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं होती, भगवान शिव के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे विशेष अर्थ, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो 21 का उत्तर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। 22 का देखते हैं, 22 का क्या होगा? इनमें से वस्तु का बहुवचन बताइए। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन, सारी वस्तु, वस्तुओं, वस्तुएं। जैसे महिला का पूछा था, तो महिला का क्या हो जाता है? महिलाएं हो जाता है ना भाई, महिलाएं। इसी तरह याद रखिएगा, यहां पर वस्तु का बहुवचन पूछा था। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बताइए सभी लोग, इनमें से वस्तु का बहुवचन, तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन क्या बन जाएगा? वस्तुएं बन जाएगा। 23 पर आ जाते हैं भाई, किस पर आ जाते हैं? 23 पर। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी एकदम सही है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी एकदम सही है? अक्सर हम लोग देखते हैं कमेटी, हम बोलते हैं ना कमेटी, कि भाई ये कमेटी बनाई गई। तो कमेटी को हिंदी में क्या कहते हैं? समिति, 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 समिति। कमेटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। एक एक जो भी सिलेबस है प्रॉपर, एक एक चीज से 2-2, 3-3 क्वेश्चन। समिति में दोनों में छोटी की मात्रा होती है, समिति में दोनों में छोटी की मात्रा। इसी तरह विद्या वाचस्पति एक शब्द होता है, इसी तरह उज्जवल शब्द होता है, इसी तरह ज्योत्सना शब्द होता, आदित्य आदि से। तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची में। फिर जो 15वीं भाषा आई वो आई सिंधी, सिंधी भाषा 1967 में। फिर 16, 17, 18वीं जो आई ये आई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आई या नहीं आई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 1992।
फिर आ जाती है साथी 92 में संविधान संशोधन, 2003 में 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिला के कितनी हो जाती हैं? याद रखिएगा 22, जिसमें से सिंधी भी है, कन्नड़ भी है, नेपाली भी है। लेकिन ये जो तुलु भाषा है ये अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो तुलु है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चले भैया, रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। और रौद्र रस बिल्कुल सही, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। रति होता है बच्चा श्रृंगार रस का भाव, भय होता है भयानक रस का भाव, शोक दुख होता है करुण रस का, क्रोध होता है रौद्र रस का भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। 25 का उत्तर आ जाता है, क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध, यह अच्छे से याद रखिएगा। काव्य रीति 3 होती हैं, सब लोग नोट कर लीजिए। और काव्य के गुण भी कितने होते हैं? 3 बताए गए हैं। काव्य के गुण भी कितने बताए गए? 3 बताए गए। 25 का उत्तर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। 26 हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान। हिंदी साहित्य के लिए तुम्हें यह पेपर देख के लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन तो कितनी बार इस क्लास में भैया आंखों के सामने से गुजरे हैं। मैं कहता हूं यह क्लास कामयाब है तुम्हारे लिए। हिंदी साहित्य के लिए 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन देती है। कौन देती है? के बिड़ला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है केवल हिंदी के रचनाकारों को। यह केवल हिंदी के रचनाकारों को मिलता है। 4 लाख रुपए मिलते हैं। 1991 का जो प्रथम था वो रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए मिला। भारत के प्राचीन भाषा परिवार। तो 26 का उत्तर क्या जाता है? डी आ जाता है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान यह रामविलास शर्मा जी को मिला। किस पुस्तक के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार। चलिए, जिस पर आक्रमण ने किया हो, यह कल की शिफ्ट में भी पूछा, मतलब ये 14 की दोपहर वाली में भी पूछा, 14 की तीसरी वाली शिफ्ट में भी पूछा। जिस पर आक्रमण ने किया गया हो, पूरी ताकत लगा दो उत्तर देने में। कहते तुम्हारे अंदर का, अबे तुम कैसे करोगे ऐसे आगे जाके? तुम तो अभी से खत्म से हो लिए। जिस पर आक्रमण ने किया गया हो, जीवट। जीवट वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर जीजी विषा होती है। क्या होती है? जिसके अंदर जीजी विषा होती है। अछूता जिसको ना भय, जिसको भयानक डर हो। अनाक्रांत, याद रखिएगा, जिस पर आक्रमण ने किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। भाई जिस पर आक्रमण ने किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। 27 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 28 पर आ जाते हैं। 28 देखते हैं। आज मुझे बहुत काम है। आज नहीं भाई, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुण, क्या ये गुण है? गुणवाचक है। बहुत किस कौन सा गुण होता है? काला पीला नीला मोटा पतला, ये सब होते हैं। गोलू मोलू। फिर हो जाता है संख्यावाचक, ये तो संख्या भी नहीं है। क्या बहुत संख्या होता है? फिर होता है साथी सार्वनामिक, बहुत तो कोई सर्वनाम भी नहीं है। तो क्या हो गया? परिमाण। भाई काम की मात्रा। बहुत और कम क्या होते हैं?
ये काम की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, काम कितना ज्यादा है। काम ज्यादा है तो बहुत, काम कम है तो कम। तो असल में बच्चा ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या परिमाण में निश्चित है कितना? नहीं, बहुत। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित ये होता कि 1 घंटे का काम है तो ये मान भी लेते, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो याद रखिएगा, आज मुझे बहुत काम है, बहुत यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक है। यह मेरी पुस्तक है, यहां पर कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है। मेरा, तेरा, रारी, नानी, नानी, का, की, के, ये जो शब्द होते हैं ये असल में क्या बताते हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह है क्या? अधिकरण कारक में में और पर होते हैं। कमरे में, बाग में, घोड़े पर। अपादान कारक गंगा हिमालय से निकलती है। अलग होने का भाव होता है। क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। अलग होने का भाव। संप्रदान कारक, जब क्रिया किसी और के लिए संपन्न की जाती है, क्रिया किसी और के लिए संपन्न की जाती है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबंध कारक है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में संबंध कारक है। मेरा, तेरा इस संबंध बताता है। कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? जब आप किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी की बुराई करते हो तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी लोग खींच करके एक बार बच्चा शेयर जरूर कर देना, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, जो लेखपाल की भर्ती आई है नोट कर लीजिए, 8085 पदें, 12वीं इसमें तुम्हारी मांगी गई है। उम्र तुम्हारी 18 से 40 वर्ष है। पेट का पेपर, लेकिन स्कोर की कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर कुछ भी हो, सभी फॉर्म भर सकते हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं। 25 रुपए का फॉर्म है और 7 जनवरी से 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 28 जनवरी तक पेपर कब होगा? 40 दिन के अंदर पेपर होगा, खींच करके 45 दिन। आज से 45 दिन के अंदर अगर कोरोना ने ज्यादा दिक्कत ना दी, इनमें से कौन सा शब्द? आलोचना मतलब किसी की समीक्षा, किसी पर टिप्पणी, कमेंट करना, नुक्ताचीनी। सोचना जो होता है यह आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। सोचना आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। 30 का डी, 31 पर आ जाते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। उदाहरण कौन सा है? तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण। पहली बात तो एक घोष वर्ण होना चाहिए। घोष क्या होते थे? कै, ख को छोड़कर तीनों, ये जो तीनों होते थे, पहले दूसरे को छोड़कर जो तीनों लास्ट के होते थे, अब या तो लास्ट के तीनों में हो। टैट है ये दूसरे नंबर का, छ ये दूसरे नंबर का, तैथ है ये दूसरे नंबर का, जो झ है ये तीसरे नंबर का होता था। और तीसरा, चौथा, पांचवा इसे घोष या सघोष कहते थे। घोष या सघोष। दूसरी बात, तालव्य केवल 2 हैं ये, और महाप्राण कौन सा? इसमें महाप्राण दोनों थे। तो यहीं से पता चलता कि जो तीसरा, चौथा, पांचवें होते हैं ये दोनों कैसे हो? तीसरे, चौथे, पांचवें ये सघोष होते हैं। 31 का उत्तर सी आ जाता। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, मैं आपको रविवार को बोला था, जो संडे को 3 तारीख को मैं बोला था कि 72 घंटे के अंदर लेखपाल आएगा। एक बार तुमने ना कही हाँ भैया, एक बार तो मन को खुस्सा कर देते। बोला था 72 घंटे में नोटिफिकेशन, 72 घंटे हुए भी नहीं थे। और तुम्हारी लेखपाल का भी इस वीक या अगले वीक 100% घोषित होगी वैकेंसी, कांस्टेबल की भी, और साथ के साथ 851 एसआई की भी, एसआई की भी होगी। तो नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। जबकि सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। चलिए, हरिद्रा को तद्भव में क्या कहते हैं? हरिद्रा को तद्भव में क्या कहते हैं? हरिद्रा को तद्भव में क्या कहते हैं? अभी तक जिसने लेखपाल और कांस्टेबल की साथ तैयारी के लिए, लेखपाल का तो आ गया, परिचम बैच नहीं लिया, तुरंत ले लीजिए।
परचम बैच न्यू 25 कोड लगाकर और तुम नोट्स बनाओ और डेली रिवीजन करो, और पेपर पूरा ना फंसे तो नोट्स और अपने पैसे लेने आ जाना मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, वापस कर दूंगा। लेकिन नोट्स बनाने पड़ेंगे और रिवाइज करना पड़ेगा। पेपर पूरा फंसा दूंगा इसी 30-40 दिनों में। हल्दी, हरिद्रा को क्या कहते हैं? तत्सम में, तद्भव में हल्दी कहते हैं। चलिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? बिल्कुल सही, याद रखिएगा 11 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 11। IMIM TUSUS, IMIM TUSUS, फिर IM। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले 1975 नागपुर भारत, फिर आ जाता है मॉरिशस, फिर आ जाता है भारत, फिर आ जाता है मॉरिशस, फिर आ जाता है त्रिनिदाद, फिर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, फिर आ जाता है सूरीनाम, फिर आ जाता है अमेरिका, फिर आ जाता है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, फिर आ जाता है भारत, और फिर आ जाता है मॉरिशस। इतने होते हैं। कितने होते हैं? 11। क्लियर है? अब छठा अपने हिसाब से देख लो। 1 2 3 4 5 6 कहां पर हुआ था? यूके लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में। कहां पर हुआ था? यूके लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में। यूके लंदन ब्रिटेन में। ठीक है भाई। चलिए, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, कभी लॉकडाउन लग जाए, शादी में पुलिस ना आ जाए। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। जल्दी जल्दी किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज तेज, स्थान समय परिमाण रीतिवाचक। भाई जो वो लड्डू ठूस रही है, लड्डू ठूसने की प्रक्रिया तरीका ही तो है जल्दी जल्दी। इसमें समय का तो कुछ है नहीं। समय होता रात भर लड्डू ठूसती रही, दिन भर लड्डू ठूसती रही, 2 घंटे लड्डू ठूसती रही, ऐसा नहीं है ना। यह तरीका अथवा प्रक्रिया है। तो तरीका अथवा प्रक्रिया जहां भी होगा, अच्छे से याद रखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह कैसा क्रिया विशेषण है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द, एक जैसे शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, जिनका एक जैसा अर्थ हो परंतु अर्थ में अंतर हो, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो। अब बताइए, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द, बच्चा खूब मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा दी है इस बार थ्योरी में, एप्लीकेशन पे पूरी जान। अब बस तुम लोग अगर दबा के रिवीजन करने लगे, मैं भी खूब रिवीजन कराएंगे, हम लोग भी बढ़िया नंबरों से निकालोगे, यह गारंटी है। ऐसा कंटेंट नहीं होगा, कहीं भी तुलना कर लेना। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द, लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? लाटा। सारे के शब्दों का मतलब सेम है, आवृत्ति भी हुई है, अर्थ अलग है, तात्पर्य अलग है। यहां रोकने की बात हो रही है, यहां रोकने की नहीं बात हो रही है। 36 का उत्तर भी। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनमें से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? सभी लोग लाइक जरूर कर देना, जितने भी देख रहे हो भैया, शेयर भी कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है लाल बटन दबाकर तुरंत कर लेना। एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड परचम। सुबह 6 से 8 की क्लास मत छोड़ना, जो आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर, उस चाहे तुम हमारे यहां की कोई क्लास मत लो, उससे जरूर लेना। दूसरी, क्योंकि उस कंटेंट को मैं जानता हूं कैसा है और वो कितना पेपर में हेल्पफुल है। ये तो मतलब तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कंटेंट की पहचान करने के लिए कि पेपर के लेवल में है या नहीं है। वो क्लास जीके में तुम कोई और क्लास भी नहीं ले रहे ना,
तब भी 50% से ज्यादा करके आओगे। दूसरों से तुम सभी लेना, समझे। बाकी जो एप्लीकेशन वाले हैं उनका करंट अलग से हो रहा है और कराया जाएगा, जिसका नहीं हो रहा है। बाकी के कुछ जो जल्दी पेपर है जिनका उनका हो रहा है। फरवरी एंड में तारीख आ जाएगी लेखपाल की, मार्च में पेपर है। किस कृति के लिए? अमृत और विष के लिए, बहुत ही फेमस है अमृत और विष के लिए इनको। ये यहां पर कुछ क्या है, गद्यांश से जाना मत, गद्यांश बिना पढ़े। अनुच्छेद पढ़कर सभ्यता का कोशगत अर्थ है भल मानसी सज्जनता तय सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियां, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियां, विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उदात्त मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा उत्सव आदि का जो भी समावेश किसी देश या जाति विशेष में उपलब्ध होता है सभ्यता के अंतर्गत आता है। किसी देश जाति का चिंतन, धार्मिक क्रियाएं आदि भी सभ्यता में समाहित हो जाते हैं। अतः संक्षेप में सभ्यता किसी देश विदेश के भायाचार, शिष्टाचार या व्यवहार को कहते हैं। सभ्यता की प्रणालियां किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रथाओं से संबंध होती हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियां, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियां, विनम्रता, ज्ञापन आदि, ये मानवीय तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? जो आप आपस में सामाजिक व्यवहार करते हो, रहन सहन, शिष्टाचार, ये राष्ट्र प्रेम में आते हैं? कहीं भी नहीं। ये मनुष्यता में आते हैं? बिल्कुल नहीं, मनुष्यता की तो बात ही नहीं हो रही। भाईचारे में आते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभ्यता में आते हैं, क्योंकि सभ्यता की बात हो रही है। चलिए, धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना जाता है? जैसे यज्ञ आदि की बात का पता चलता है। मंदिर नहीं थे इंडस सिविलाइजेशन में, लेकिन यज्ञ होते थे, तो सभ्यता थी ना। तो धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना जाता है? धर्म प्रचार का बिल्कुल नहीं, पूजा पाठ का नहीं, शिष्टाचार का नहीं। किसका भाग माना जाता है? सभ्यता का भाग माना जाता है। लास्ट प्रश्न, किसी भी समाज में, किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? जाति प्रथा से। जो प्रथाएं, रीति रिवाज किसी समाज में फैली हुई होते हैं, उनका संबंध किससे होता है? सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, अपना स्कोर बताना। जितना भी लेखपाल का सिलेबस है इस क्लास में समाहित होता है। कांस्टेबल, एसआई, वीडियो, टेट, यूपी टेट, किसी भी लेवल का, बीएड, सब कुछ। तो आप सभी लोग इस पर विशेष फोकस करना। बच्चा जो थ्योरी से तैयारी अच्छा करना चाहते हैं, मैं फिर से तुम्हें रिटर्न की गारंटी दे रहा हूं। आप परचम बैच तुरंत ले लीजिए और अभी 9 बजे वाली क्लास में अटेंड कीजिए, कृषि वाली। आज तिलहन खत्म हो जाएंगे। अलसी, अरंडी, रामतिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन हो चुके थे। तिल और कौन कौन सी फसल थी? ये 4-5। फिर व्यापारिक फसल, फिर फलों पर आ जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जबकि एक क्लास अलग से योजनाओं की, योजना भी बहुत बढ़िया, 4-4, 5-5, 6-6 क्लास हुई है, तुरंत कवर कर लोगे एक्स्ट्रा समय देकर। चलिए, सभ्यता की प्रणालियों से होता है, इसका भी किससे अर्थ होता है? सभ्यता। अभी लेखपाल और कांस्टेबल वाले दोनों लोग आप लोग सुन लीजिए, लेखपाल प्लस कांस्टेबल वालों और यूपीएसआई। अभी 9 बजे यूपी जीके की क्लास है। यूपी जीके 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएंगे और लेखपाल में ग्रामीण परिवेश में 4 से 5 और जीके में 4 से 5, 8 से 9 क्वेश्चन आपके 50 में से ग्रामीण परिवेश और जीके के, अगर 25-25 दोनों को मिला लें तो यूपी जीके की अमित पांडे सर की क्लास है। बहुत बेहतरीन रिसर्च वाला कंटेंट है, मजा आ जाएगा। जो रेलवे सीबीटी 2, बस ये क्लास देखने आते हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अभिनंदन भाई क्लास में, मैथ्स की क्लास में चले जाना। अभी 9 बजे। 10 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, अच्छे से याद रखना। ये लेखपाल के लिए विशेष तौर पर है, लेखपाल के लिए विशेष तौर पर और रेलवे के लिए विशेष तौर पर। और एक 10 बजे आपकी रीजनिंग की है, ये अपने यूपी कांस्टेबल वालों के लिए। बाकी सुबह मैं फिर से एक बार आपको बड़े भाई के तौर पर सलाह दे रहा हूं, जैसे अपनों को देता हूं, सुबह 6 से 8 वाली करंट की क्लास को लिया करो, उसको 2-2, 3-3 बार दिन में याद किया करो। तुम जीके नहीं भी पढ़ रहे ना, उससे तुम्हारा पूरा कवर होगा। कौन सी? सुबह 6 से 8 जो संजीत जी की है, करंट अफेयर। यूट्यूब वालों तुम इसे तो कतई मत छोड़ना, बाकी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए एप्लीकेशन वालों के लिए तो कराऊंगा ही, करा ही रहे वैसे भी, अभी भी वहां पे टॉपिक वाइज चल रही है। तो परचम बैच
इससे आप न्यू 25 कोड लगा के जरूर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो एप्लीकेशन वाले तुरंत 9 बजे कृषि क्लास में आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत ज्यादा बच्चों ने भरोसा जताया है। दिक्कत हुई है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। परसों से फॉर्म भरे जाएंगे 7 तारीख से। थैंक यू, धन्यवाद। 25 रुपए लग रहे हैं केवल। जय हिंद जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।